वेरिकोज वेन्स पे मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन या कमेंट होता है अबाउट वेरिकोज सील। एक ऐसी कंडीशन जो कॉमन भी है बट बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये वेरिकोज सील एग्जैक्टली क्या है। वेरिकोज सील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्क्रॉटम या टेस्टीज में वहाँ वेन्स फूल जाती है। जैसे वेरिकोज वेन्स पैरों में मिलती है, सिमिलरली ये वेन्स का काम है टेस्टीज में से ब्लड आगे ले जाना। बट जब वो फूल जाती है तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा ब्लड भरता है, जिसकी वजह से टेस्टीज और स्क्रॉटम में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं एंड इट कैन कॉज डिस्कम्फर्ट एज वेल एज फर्टिलिटी इश्यूज। कई बार वेरिकोसील्स हमने देखा है इज अ कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। भले ही 10 से 15% नॉर्मल लोगों में भी थोड़ी हद की वेरिकोसील मिलती है, बट इनफर्टिलिटी में इट इज शोन दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ पीपल मे हैव सम एविडेंस ऑफ वेरिकोसील। इतना कॉमन होने के बावजूद भी कई बार ये इग्नोर करते हैं लोग, कई बार डॉक्टर्स भी इग्नोर करते हैं एंड भले ही कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हो बट इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर सो मेनी ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट 5 कॉमन सिम्टम्स ऑफ वेरिकोसील दैट यू शुड नेवर इग्नोर। द फर्स्ट इज डल एक और डिस्कम्फर्ट इन द स्क्रॉटम। ये सबसे कॉमन अर्ली सिम्टम्स है। ये कई बार एक डैगिंग सेंसेशन जैसा होता है, बहुत शार्प या सीवियर पेन नहीं है। और कई बार लोग ये कहेंगे कि जब ये हैवीनेस है ये ज़्यादा देर खड़े रहने पे या ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज करने पे ये डिस्कम्फर्ट बढ़ती है एंड जैसे जैसे दिन पसार होता है वैसे ये डिस्कम्फर्ट बढ़ती है और सो जाने पे या आराम करने पे ये डिस्कम्फर्ट कम हो जाती है। काफ़ी लोगों में जिनको पूरे दिन बैठे रहने की आदत है या इवन जिन जॉब्स में ज़्यादा खड़े रहने की आदत है, समटाइम्स ये सिम्टम बहुत नोटिस नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये डल एकिंग पेन बहुत कंटिन्यूस हो जाए तो प्लीज़ आप एक यूरोलॉजिस्ट या वास्कुलर सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। जो दूसरा सिम्टम है वो एक साइन भी है, जिसमें कुछ लोगों को फील होता है कि वहाँ टेस्टिस के ऊपर उनकी वेन्स ज़्यादा फूली हुई नज़र आती है। सम इवन डिस्क्राइब इट एज अ बैग ऑफ वर्म्स। कई बार स्क्रॉटम भी बड़ा हो जाता है और ये बैग ऑफ वर्म्स फीलिंग इज अ वेरी क्लासिक साइन ऑफ वेरिकोसील। डॉक्टर्स तो ये देख सकते हैं बट आप भी अगर केयरफुली वहाँ फील करें तो आपको टेस्टिस के ऊपर ट्विस्टेड स्वोलन वेन्स फील होगी एंड जब आप खांसी करते हैं तब वो वेन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। जब आप ज़्यादा हैवी वर्क हैवी लोड करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये वेन्स ज़्यादा फूल जाती है। सो दैट इज अगेन अ वेरी important symptom of varicocele। अब जो थर्ड सिम्टम है that is a little later to happen, ये बाद में होता है, जिसमें नोटिस होता है कि there is shrinking of the testis। testis की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है and sometimes people get surprised by it कि वेरिकोसील में तो ब्लड अगर ज़्यादा आ रहा है तो टेस्टिस बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, बट एक्चुअली बिकॉज जो पूल्ड ब्लड है वो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देता है और टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो स्पर्म्स कम बनाएगा, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर टिश्यू छोटा हो जाता है एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ अ लेटर स्टेज। ये शुरुआत में नहीं नोटिस होगा बट जैसे टाइम जाता है वैसे नोटिस होता है कि टेस्टिस की साइज शायद थोड़ी छोटी हो जाए। जो फोर्थ सिम्टम है दैट इज़ मेनली फर्टिलिटी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग। कई बार आफ्टर मैरिज लोग देखते हैं कि भाई बच्चा चाहते हैं पर नहीं हो पाता है। लेडीज़ के सारे टेस्ट हो जाते हैं बट मेल्स के टेस्ट कम होते हैं और पकड़ में आता है कि हाँ एक्चुअली मेल फैमिली मेंबर को वेरिकोसील है। वेरिकोसील हर बार फर्टिलिटी इश्यूज नहीं करेगा बट समटाइम्स स्पेशली अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है तो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड और इंक्रीज टेम्परेचर, इसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी, द नंबर एंड इवन मोटिलिटी कैन चेंज। ये सारी चीज़ें डिटेक्ट होती है थ्रू प्रॉपर सीमेन एनालिसिस। कुछ स्टडीज़ ने ये बताया है कि वेरिकोसील को राइट टाइम पे अगर डिटेक्ट करे और कंट्रोल करे या ट्रीट करे तो सीमेन पैरामीटर्स ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों में ये इम्प्रूव हो सकता है।
हर एक में ये इससे फ़र्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, बट 50% लोगों में स्पर्म के काउंट और मोटिलिटी दोनों ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूव हो जाती है। और जो लास्ट सिम्टम है ये बहुत वेग है, इसीलिए मैं लास्ट में कह रहा हूँ, ये जस्ट इल डिफाइंड स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, फुलनेस नहीं है, बट दे नोटिस कि एक बाजू की स्क्रॉटम या एक बाजू की टेस्टिस दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे हैंग करती है। एंड दिस में स्पेशली हैपन आफ्टर लॉन्ग वॉक्स और वर्कआउट्स, और ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। सो अगर स्क्रॉटम हेवी लगता है, स्वोलन लगता है एंड दिस टेस्टिस इज हैंगिंग मोर देन द अदर वन, इट कुड बी अ वार्निंग साइन ऑफ वेरिकोसील। अब वेरिकोसील के बारे में सच में चिंता क्या करनी चाहिए? सी, वेरिकोसील कुछ लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है अपार्ट फ्रॉम मे बी अ मेंटल इश्यू, बट अगर वेरिकोसील बड़ी है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, देन सिम्टम्स के साथ साथ फर्टिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, एंड दैट इज वाई मोस्ट पीपल टेक ट्रीटमेंट। इसका डायग्नोसिस भी बहुत सिंपल है। यूजुअली अ गुड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रॉटल डॉपलर और अल्ट्रासाउंड से वेरिकोसील का प्रेजेंस और ग्रेड दोनों ही हमें मालूम पड़ सकता है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि वेरिकोसील जब वाल्साल्वा मैनूवर करते हैं, जब जोर लगाते हैं, इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। सो डॉपलर इज अ वेरी गुड टेस्ट टू आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ वेरिकोसील। सो हर एक में ट्रीटमेंट की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स माइल्ड है, देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या हेवी वेट अवॉइड करना और यूजिंग स्क्रॉटल सपोर्ट और सम मेडिसिन, इन सब से आप आपके सिम्टम्स को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर वहाँ पर आपको साइज बढ़ती है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, तो फिर देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। सर्जरी जैसे मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स से भी होती है, माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी, कई बार लेप्रोस्कोपी से भी हम वो वेन को अंदर से क्लिप कर सकते हैं। एंजियोग्राफी से, जिसे टेस्टिकुलर वेन एम्बोलाइजेशन कहते हैं, वो भी टेक्निक है, वास्कुलर सर्जन्स हम करते हैं। ये सारी टेक्निक्स काफ़ी फास्ट है, रिकवरी भी अच्छी है, एंड दे आर क्वाइट इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द टेस्टिकुलर फंक्शन। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि जिसको भी वेरिकोसील है, हर एक को ये ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वेरिकोसील के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।